वो कह रहा है कि कल बात करेंगे। क्यों? बीवी से डरता है? डरता नहीं है, ख्याल रखता है। जैसे एक शरीफ मर्द को रखना चाहिए, ख्याल तो मेरा भी रखता है। देखा नहीं था कैसे आया था फूल लेके बनाने। मैंने जब गेट खोला मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मैं वहीं जम गई। इतना प्यारा लग रहा था। बस ठीक है, आम सा आदमी है। क्या हुआ? कोई बात बुरी लगी? बुरी नहीं लगी है, फिक्र हो रही है मुझे तुम्हारी। फिक्र क्यों? देखो ना, अपनी बीवी का इतना ख्याल रखता है वो। हाँ, सबके सामने उसने तुम्हें बेइज्जत कर दिया। अब देखो, अगर वो तुम्हें मिल भी जाएगा ना तो तुम्हें वो हैसियत नहीं मिलेगी। अब सोचो, अगर तुम सारा खेल जीत गए और फर्स्ट आ गई, लेकिन फिर भी इनाम तुम्हें सेकंड नंबर वाला मिलेगा। मतलब हैसियत हमेशा दूसरी बीवी वाली। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस दिन तो आप कह रही थी कि उसने मुझे बेइज्जत किया क्योंकि वो गुस्सा उतारा था, क्योंकि मैं उसके लिए ख़ास हूँ, स्पेशल हूँ, वो मुझे कुछ समझता है। अब आप कुछ और कह रही हैं। ये इंसान हूँ ना, गलती भी हो जाती है इंसान से। हो गई मुझसे गलती। अब एक काम करो, आहान को भूल जाओ बस। ये अच्छा होगा तुम्हारे लिए, बता रही हूँ मैं। मुझे सुबह ऑफिस के लिए उठना है, सोने लगी। आहान, इस शर्ट में क्या बुराई है? तो पुरानी शर्ट है, तुम्हें पहले भी बताया, मगर तुम बार बार ये लाके क्या प्रूव करना चाह रही हो? दरअसल ये शर्ट पुरानी नहीं हो गई, मैं पुरानी हो गई हूँ। मैंने निकाली है ना, इसलिए तुम्हें पसंद नहीं आ रही। What? वैसे कमाल है तुम्हारी सोच पर, ऐसा सिर्फ तुम ही सोच सकती हो। अगर नहीं पहननी थी तो रात को बता देते, प्रेस करनी पड़ती है। तो जरीना को दे देती, वो कर लेती। वैसे सिर्फ इस्त्री के लिए नहीं, बाकी कामों के लिए भी किसी और को रख लो ना तुम। वैसे भी तुम्हें आजकल मेरी हर बात बुरी लगती है। पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर पाँव मारना को तुमसे सीखे। मैं तुम्हारे लेवल तक नहीं पहुंच सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, मुझे फजूल बातें करने का शौक नहीं है। हाँ, जा रहे हो ना ऑफिस, उसी के साथ करना सारी काम की बातें। तुम हंस क्यों रही हो? सॉरी सॉरी। अच्छा बताएं, किसकी मर्जी की शर्ट पहनी? अपनी पसंद की पहनी है। तुम्हें तो पता है यार, शादी के बाद प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझे अपनी वाइफ की चॉइस से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मेरी चॉइस उसकी चॉइस नहीं है। अगर उसको लाल पसंद है तो मुझे उसकी चॉइस से कोई मसला नहीं है, मगर अगर मुझे सफेद पसंद है तो बस आफत। हद होती है जबरदस्ती की चॉइस की। आपका सफेद भी जबरदस्ती का लाल है। और तुम ये हंसना बंद करो। हाँ, तुमने पूछा इसलिए बातों बातों में निकल गया, वरना मेरा कोई बताने का मूड नहीं था तुम्हें। वैसे ये कैसी मोहब्बत है जो आपके सफेद को लाल कर दे? मोहब्बत में तो अपने आप को कोरे कागज की तरह सफेद करना चाहिए ताकि दूसरे का रंग आप पे चढ़ जाए। शादी करोगी ना, पता चलेगा सब लाल सफेद पीला नीला हो जाता है। मैंने आपको सॉरी का मैसेज भेजा था रात को। तुम्हारा सॉरी भी बहुत अजीब है, मुझे समझ नहीं आती। मतलब कि मैंने तुम्हारे साथ सख्त रवैया रखा, तुम्हारा दिल दुखाया और तुम मुझे सॉरी कर रही हो। शर्मिंदा तो मैं हूँ। आई होप कि तुमने ये बात दिल में तो नहीं रखी। नहीं, थोड़ी सी तकलीफ तो हुई थी, लेकिन मैं इस तकलीफ को खत्म नहीं करना चाहती। मैं इस तकलीफ में मुब्तला रहना चाहती हूँ। वो तुमने वो वेबसाइट चेक कर ली लॉन वाली? उसमें काफ़ी मिस्टेक्स थी। बहुत सारे ग्लिचेस थे उसमें, मैंने देख ली थी, मैंने रिव्यू भी की। आपको अपडेटेड वर्जन भेज देती हूँ, आप देख लीजिएगा। हाँ प्लीज़, मेरे से ज़रा रन बाय कर लेना।
देख रही हूँ कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं बॉस और शीरीन। कैसे रो के गई थी उस दिन, याद है? सर के रूम से कितने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, कितना बेइज्जत किया था। कह रही थी, सुबह कह रही थी बॉस घर पर आए थे सुनाने। अच्छा, मुझे तो लगता है ज़रूर दाल में कुछ काला है। आप लोग के पास कोई और काम नहीं है सिवाय फजूल बातें करने के? नहीं सर, वो लंच टाइम पे तो हम लंच करने आए थे। तो जाएं जाके लंच करें, वहाँ क्या देख रही हैं? सर वो कैफेटेरिया में शीरी और सर आहान है तो इसलिए। तो दिमाग ठीक है आपका? जाएं जाकर लंच करें। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? कुर्सी पे बैठा हूँ। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। किस बारे में बात करें? सारा ऑफिस तुम्हारे और श्री के बारे में बातें कर रहा है। क्यों? ऑफिस में कोई और काम नहीं है? काम तो बहुत है, मगर ये जो तुम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो उसको बंद करोगे तभी कोई और बात होगी। श्री मेरी दोस्त है और कॉलीग है, जैसे बाकी सब है। अगर मैंने उसके साथ एक कप कॉफ़ी पी ली तो तुम्हें इससे प्रॉब्लम क्यों है? देखो आहान, तुम्हारे और श्री के ग्रेड्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो तुम्हारे सबॉर्डिनेट की भी सबॉर्डिनेट है, और मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ मुझे इसकी नीयत ठीक नहीं लगती है। और तुम पर किंजा, हाशिर और अपने घर की जिम्मेदारियां हैं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी की मदद करने के चक्कर में तुम्हारे अपनों को किसी की मदद की जरूरत पड़ जाए। देखो, ना ही मैं बेवकूफ़ हूँ ना ही मैं बच्चा हूँ। मुझे अपने ओहदे और अपनी जिम्मेदारी का अच्छी तरह अंदाज़ा है, और मुझे ये भी पता है कि किस सबॉर्डिनेट को किस तरह ट्रीट करना है। मुझे तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं है। खुशी हुई मुझे जान करके तुम्हें एहसास है। कुछ फाइल्स भेजे हूँ, देख लेना। ये क्या बात हुई? मेरा नंबर किसी और के नाम से क्यों सेव किया, और वो भी ये नाम? क्यों? मुस्तंसर में क्या बुराई है? I mean, कोई और नाम भी तो रख सकते थे ना। नहीं नहीं, मुस्तंसर ठीक है। फिर तुम्हारा मैसेज आएगा और फिर किंजा चलाएगी। इसको रहने दो। मैंने ये नहीं कहा कि आप जाहिर करें कि आप मुझसे बात कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। बस मैं माहौल खराब होने का मौका नहीं देना चाहता। हमारे बीच जो भी है वो बस हमारे बीच में, और हमें पता होना चाहिए क्या। इस बात का अब किसी और से क्या लेना देना। कल लंच? श्योर। बाय। बाय। आप ही यहाँ छोड़ के गया इसको? हाँ। मैंने आपको कितनी दफा बताया है मुझे ये तमाशा नहीं पसंद यार। क्या तमाशा? सिर्फ ड्रॉप ही हुए ना, इसमें तुम्हें क्या एतराज है? एतराज की क्या बात है? मेरी गैरत ये चीजें बर्दाश्त नहीं करती यार। अब तुम्हारी गैरत कहाँ से बीच में आ गई है? वो एक शादीशुदा आदमी है, उसका बच्चा है, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। शादीशुदा है? हाँ, तुम्हें याद नहीं है? उसके बच्चे की बर्थडे हुई थी, शीरी ने जाना था उसकी बर्थडे में और तुमने तमाशा कर दिया था। मैंने तमाशा किया था? अब तुम भूल गए हो ना कि तुमने तमाशा किया था। खैर, तुम्हें याद नहीं है बुक शेल्फ में से बर्थडे का इनविटेशन कार्ड मिला था जिसपे डायरेक्शंस हैं कि किस तरह तुम उसके घर तक पहुंच सकते हो, या किसी ने भी जाना हो मेरा मतलब है। तो तुम्हारी बड़ी बहन है ना, तुम्हें ऐसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। बुरी बात है, बुरा लगता है। ओके सही है आप ही, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब सिर्फ वो कहेंगे जिनको कहना चाहिए। मैं जा